हेलो, गुड मॉर्निंग कैप्टन भगवान हियर। कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग। आज सबसे पहली तो सबको हैप्पी दिवाली। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों की दिवाली बहुत अच्छी रहे और मेरी तरफ से दीपावली की आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दीपावली में आप जो है क्रैकर वगैरह फोड़ते हैं और प्रदूषण होता है, इसका भी ये अपने बच्चों की सेफ्टी का और प्रदूषण का भी ध्यान रखें। तो दोस्तों, आज मैं एक विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ, तनाव, टेंशन। आम हम लोगों को जो होता है तनाव बहुत होता है, टेंशन की शिकायत सभी लोगों को रहती है। सब लोग कहते हैं कि भाई बहुत ज्यादा टेंशन है, कभी पैसे का टेंशन है, कभी घर का टेंशन है, कभी बच्चों का टेंशन है, कभी पढ़ाई लिखाई का टेंशन है, कहीं तमाम सारी बीमारियां हैं, बहुत परेशानियां हैं जीवन में, बड़ा आपाधापी दौड़ दाड़, ये टेंशन ही टेंशन है, टेंशन ही टेंशन है, ऐसा करके लोग आम आदमी की शिकायत रहती है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों से इस बात पर थोड़ा सा चर्चा करना चाहूंगा। मेरा चैनल है भगवान सिंह, यूट्यूब में @भगवान सिंह माइनस बोहरा। तो आप लोग उसमें जाएं जरूर। मैंने मोटिवेशनल डाले हैं और पोस्ट, साथ ही साथ मैं लाइव भी करता हूँ और हेल्थ टिप्स भी देता हूँ। तो आप उसमें जा करके जरूर देखें। तो वो देखें, लाइक करें, शेयर करें, और जो भाई लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब भी करें। तो दोस्तों, तनाव तो होता है जीवन में। तनाव बहुत कुछ हद तक तनाव जरूरी भी है, क्योंकि तनाव से रहता है तो आदमी और बेहतर काम भी करता है, लेकिन ज्यादा होता है तो तब दिक्कत है। तो कुल मिलाकर के ये है कि तनाव होता क्यों है, क्या कारण है, और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, दो तीन चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। एक तो ये होता है कि हमारे जैसे दो तीन कारण है। एक तो शारीरिक कारण है, हमारा शरीर का क्या परेशानियां हैं। कुछ लोगों की जो है शरीर में बीमारी है, जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, पीलिया है, तमाम सारे किस्म की बीमारियां हो जाती हैं। एक तो वो बीमारी तो कारण है ही है। दूसरा, जो हम ड्रग्स लेते हैं, नशा करते हैं, शराब है, गांजा, भांग, आजकल तो गोलियां भी ले रहे, बहुत किस्म के नशे कर रहे हैं। वो भी एक कारण होता है हमारे शरीर के लिए। और दूसरा एक मानसिक तनाव हम दूसरा कह सकते हैं। मानसिक तनाव में क्या होता है, हम मन से ज्यादा सोचते हैं। इतना तनाव, इतना परेशानी जीवन में है नहीं जितना हमारा मन सोच लेता है। हम छोटी छोटी बातों से भी दूसरों की तुलना करने लगते हैं, दूसरों से तुलना करने लगते हैं। तो और अपनी जो ओरिजिनल प्रॉब्लम है उससे ध्यान हटाकर फालतू दर दर की बातों में उलझ जाते हैं, तो वो भी एक तनाव का कारण रहता है। तो पैसा आदमी के पास कम है, गरीबी है, वो भी एक तनाव जरूर है। नौकरी नहीं है, बेरोजगारी है, तो वो भी एक तनाव का कारण होता है। पढ़ाई लिखाई में, शिक्षा में वो नहीं अच्छा रिजल्ट दे पा रहे, वो भी एक तनाव का कारण होता है। तो कुल मिलाकर के तनाव एक किस्म से देखा जाए तो सही मायने में तनाव क्या है कि हमारे मन की स्थिति, हम ये सोच रहे हैं, जो हम चाह रहे हैं वो कर नहीं पा रहे हैं, है ना। नंबर एक तो जो हम चाह रहे हैं वो कर नहीं पा रहे हैं। नंबर दो, जो लोग हमसे उम्मीदें कर रहे हैं वो हम कर नहीं पा रहे हैं। लोगों में जैसे हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, हमारे टीचर हो सकते हैं, हमारे अड़ोसी पड़ोसी हो सकते हैं, हमारे मित्र दोस्त लोग हो सकते हैं, है ना, हमसे सीनियर हो सकते हैं, या हमारे बच्चे हो सकते हैं। तो जो लोग हमसे उम्मीद कर रहे हैं हम वो नहीं कर पा रहे हैं, ये ऐसा हम सोच करके एक कारण वो भी होता है। एक कारण ये है कि हमें लग रहा है कि मुझे इतना करना चाहिए, मैं इतना नहीं कर पा रहा, इतना काम, तो वो भी एक कारण होता है। तो अपना तो है ही है, लोगों की उम्मीदों के हिसाब से। और साथ ही साथ जो है
हमारी अपनी, मैंने बताया, शारीरिक स्थिति और मानसिक स्थिति, ये तमाम सारी चीजें तो है ही है। तो कुल मिला करके अगर हम, अब इसका तनाव तो हो गया, परेशानी तो हो रही, बार बार हम सोच रहे, टेंशन ले रहे, तो उसको कम करने के कारण, मतलब हमारे ही हाथ में, कोई दूसरा तो करेगा नहीं, हमारी तकलीफ तो हम ही दूर करेंगे। इसलिए हमें अपने मन को समझाना होगा कि भाई हमें क्या करना चाहिए, क्या हमारे लिए उपयोगी है। तो एक तो हमारे अगर शारीरिक समस्याएं हैं, बीमारी है या कोई ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम है, तो उसे जरूर समय से डॉक्टर के पास जाके इलाज करें, सही डॉक्टर के पास जाए, सही दवाइयाँ लें। और जो नियमित तौर पर बताया जाता है उसके लिए डाइट है, एक्सरसाइजेज है, मेडिटेशन है, या जो भी और चीज़ें डॉक्टर सलाह देते हैं वो करना जरूरी है। तो स्वाभाविक तनाव दूर होगा। दूसरा जो है, हम ये सोचे, जो मानसिक तनाव, हम क्या करते हैं, बहुत तुलनाएं करने लगते हैं। देखो वो हमसे अमीर है, वो हमसे अच्छा है, वो हमसे सुंदर है, वो हमसे अच्छा बोल लेता है, या वो उसका हमसे बेहतर परफॉर्मेंस है। ये सारी चीजें हम सोच के बेमतलब में अपना तनाव लेते हैं। जबकि अगर देखा जाए दुनिया में 7 अरब लोग हैं, मैं तो अकेला हूँ, 7 अरब में से एक ही हूँ, बाकी भी तो लोग हैं, बाकी ये दुनिया चल रही है, सबके भी काम है, सब की समस्याएं हैं, परेशानियां हैं। अगर हम तरक्की करना है तो बोलते हैं कि अपने से जो बेहतर बड़े लोग हैं उनको देखो और सोचो कि उन्होंने कैसा किया, कितनी मेहनत की, तो हमें भी वैसा करना चाहिए। तो ये सकारात्मक एटीट्यूड अपनाएं। और अगर अपने से नीचे के तबके के उन लोगों को भी देखो जो फुटपाथ में सोते हैं, जिन्हें आज का खाना नसीब नहीं हुआ, या जिनको एक किताब लेने के लिए पैसा नहीं है, जिनके परवरिश माँ बाप नहीं है, अनाथ है। तो बहुत सारे ऐसी समस्याएं लोगों के जीवन में है, वो भी तो जी रहे हैं, वो हमसे बेहतर जी रहे हैं। तो हम तो, हमसे ईश्वर ने हमें हाथ पांव दिए हैं, माता पिता दिए हैं, स्कूल पढ़ने को हमें मौका मिल रहा है, हमें लत्ता कपड़ा मिल रहा है, हमें सब कुछ मिल रहा है, हमारे पास तनख्वाह पैसा जो जरूरत का है वो मिल रहा है। तो हम तो खुश नसीब इंसान है, हमें तो ये ऐसा सोचना चाहिए। तो इसलिए पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाएं। जब तक हम पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं अपनाएंगे तो ये हमें तनाव बना रहेगा। दूसरा क्या है, जो बेरोजगारी है, आज के टाइम में रोजगार तो इतना है नहीं, और शासन की कुछ, अगर 1000 पोस्टें निकलती है तो उसमें 4 लाख 5 लाख लोग आवेदन करते हैं। तो पोस्टें तो 1000 हैं, तो 1000 ही लोग तो रोजगार मिलेगा ना, तो बाकी को तो नहीं मिल पाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 1000 को मिला या बाकी कमजोर थे, वो योग्य नहीं थे, ऐसा नहीं है। योग्य हैं, लेकिन उनके लिए वो पद, वैकेंसी नहीं है। तो इसलिए आप इस तरीके से सोचिए कि भाई वैकेंसी नहीं थी, हम हमारे से योग्यता का सवाल ही नहीं उठता है, तो इसलिए हम ज्यादा टेंशन क्यों लें। तो हम, और भी हमारे पास विकल्प होते हैं, उन विकल्पों की तलाश करें। जैसे रोजगार के साधन है, आजकल खुद ही बहुत किस्म से आदमी अपने रोजगारों को कर सकता है। तो ऐसे ही घरों में बच्चों की समस्या है, बच्चों को देखभाल करना, वो कहाँ जा रहे हैं, मोबाइल में क्या देख रहे हैं, वो कहीं नशे का शिकार तो नहीं हो रहे हैं, या उनकी कोई परेशानी है तो उनको ठीक से सुनना। ये चीजें अगर हम जब तक नहीं करेंगे तो हम भी तनाव में रहेंगे, बच्चे भी तनाव में रहेंगे। इसलिए जो है, हमें अगर एक सही अपना तनाव को दूर करना है, और हम टेंशन है वाली जिंदगी से थोड़ा सा नियंत्रण में रहना है, तो हमें अपने मन को ही समझाना होगा, अपने को ही एक ऐसा दिनचर्या बनानी होगी। समय से उठना, सवेरे उठ के ईश्वर का धन्यवाद करना, और योगा, प्राणायाम और जो व्यायाम होते हैं वो जरूर थोड़ा अपना समय निकाल के करना। और उसके अलावा जो है, दिन के हमारे क्या कार्य है उन्हें वो देखना है। साथ ही साथ जो निगेटिव टाइप के लोग होते हैं, जो नकारात्मक विचार वाले होते हैं,
उन लोगों से ज़्यादा ही मिलना जुलना या उनके संपर्क में कम रहे, क्योंकि हमेशा नकारात्मक बातें करेंगे तो हमारे दिमाग में भी नकारात्मक बातें आएंगी। इसलिए हमें जो सकारात्मक लोग हैं, जो तरक्की लोग हैं, जो पढ़े लिखे अच्छे लोग हैं, सही उनके साथ उठना बैठना, उनसे बात करना, उनको फॉलो करना चाहिए। तो हमारे ऊपर भी अंदर भी एक सकारात्मक एटीट्यूड आएगा। नकारात्मक और से खाली हम नकारात्मक ही सोचेंगे, भाई कुछ तो करेंगे नहीं, हम अपना समय भी बर्बाद करेंगे फालतू, अपने को अपने मन को भी टेंशन में डालेंगे और कोई उसका तो हल होना नहीं। तो इसलिए सकारात्मक होकर सोचे, अभी आज नहीं हो पाया तो कल हो जाएगा, अभी नहीं तो 1 घंटे बाद होगा, हम करेंगे, हमसे होगा, दुनिया करती है तो हम भी कर सकते हैं। तो अगर एक पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाएंगे तो ऑटोमेटिक हमारा जो है तनाव कम होंगे। ऐसे ही जो है भोग विलासिता, क्या है भोग विलासिता भी एक तनाव का कारण है। अब हमें लगता है कि हमारा दूसरा साथी या दूसरे लोग अड़ोस पड़ोस में या अपने शहर में जहाँ भी है देश में बहुत धनाढ्य लोग हैं, बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े उनके बंगले हैं, बड़ा उनका रहन सहन है, तो हमारा क्यों नहीं है, उसको देख के हम ऐसा सोचते। अब उनको पूछोगे तो उनको भी तनाव है, वो सोचते उनसे बड़ा वो दुनिया में नंबर 1 क्यों नहीं है, और जो नंबर 1 है उससे भी तनाव है, वो सोचता है कि भाई मैं पैसे वाला हूँ तो मैं प्रधानमंत्री क्यों नहीं हूँ, मैं राष्ट्रपति क्यों नहीं हूँ, मैं वैज्ञानिक क्यों नहीं हूँ, मैं क्या दूसरे विभाग का हेड क्यों नहीं हूँ। तो वो भी ऐसे सोचता है, इसलिए उसे भी कुछ न कुछ उसकी भी जरूरत है, उसकी भी आकांक्षाएं कभी पूरी नहीं होती। इसलिए हमें जो काम हम कर रहे हैं उसी को ईमानदारी से, मेहनत से और सही जोर लगा के सही ढंग से मेहनत करके आगे बढ़ना है, तभी हमारे ये सब तनाव वाली बीमारियां दूर होंगी। बस आप हैं जो अपना खुद का तनाव दूर कर सकते हैं। आपका तनाव न डॉक्टर ने दूर करना है, न वैद्य ने करना है, न नीम हकीमों ने करना है, किसी ने नहीं करना है। और सिर्फ लोग मोटिवेट कर सकते हैं आपको, जैसे मैं मोटिवेशन के लिए मैं बोल रहा हूँ आप ऐसा न करें, आप सुन सकते हैं बस, बाकी लेकिन करना तो आपको है ना। जब तक आप अपनी आदतों को, अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, सकारात्मक नहीं बनेंगे, तब तक आप जो है ये तनाव में ही रहेंगे, तनावग्रस्त रहेंगे। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ, ये मतलब बड़ा साधारण सी चीज है, मैंने कि आपको कोई कुछ न दवाई बताई, न कोई बड़े व्यायाम एक्सरसाइज बताए, न कुछ बताया, बस सिर्फ मैं आपको इतना ही याद दिला रहा हूँ, तनाव का कारण भी आप ही सोच है, तनाव को ठीक आप ही कर सकते हो। और बस आपने सिर्फ आगे बढ़ करके अपने आप को एक सही रास्ते में, सही सोच में, सही लोगों के साथ रखना है। और आज ये दीपावली है तो मेरे एक बार फिर आपको सभी को शुभकामनाएं। पटाखे उटाखे जो फोड़ते हैं या बच्चों से फोड़ते हैं तो ध्यान रखें, सुरक्षा का बहुत ध्यान रखें, आग आग लगने का भी खतरा होता है, चोट इंजरी का भी डर रहता है। और साथ ही साथ जो है बहुत खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता है, पॉल्यूशन होता है लोगों को, हम तो हमारे तो होता ही होता है, जो पॉल्यूशन होगा तो सांस की बीमारियां होती, समाज के लिए भी अच्छा नहीं। इसलिए जो है दिए जलाएं और मिठाइयाँ बांटें और अच्छा किसी गरीब को मदद करें। जो खर्चा हजारों लाखों ये पटाखे उड़ाने में या दूसरी चीजों में करते हैं, तो उसकी जगह किसी गरीब को अगर आप एक कपड़ा बना दे, किसी गरीब के बच्चे को एक किताब खरीद के दे दे, किसी की स्कूल की फीस दे दे, या किसी गरीब को दवाई के लिए मदद कर दे, तो वो बड़ा आपके लिए अच्छा होगा। उससे आपको सुकून भी मिलेगा, उससे आपका तनाव भी कम होगा, आपके मन में खुद खुशी होगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा रहे, आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे और तनाव रहित रहे। जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार, जय भारत।